नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ। आप सभी मुझे पहचानते हैं। आज मैं आपसे मोटापे के विषय में बात करूँगी कि मोटापा हमारा क्यों बढ़ जाता है, इसके क्या कारण होते हैं और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इसी विषय में आज मैं आपसे चर्चा करूँगी। तो कविता जी का मैसेज आया हुआ है। कविता जी नमस्कार, कि मैम कोई तरीका प्रेगनेंसी को ध्यान में रखते हुए भी बताएँ प्लीज़। अच्छा। और फेस के मोटापे के लिए भी बताइएगा। और आपका ही एक अगला क्वेश्चन है कि अचानक पूरा चेहरा फूला-फूला दिखने लगता है। तो कविता जी, जो अचानक से चेहरा फूला-फूला दिखने लगता है, इसका मेन कारण तो है शरीर के अंदर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का बढ़ना। और मोटापा भी अक्सर जो है गैस की वजह से ही बढ़ता है। जिनको गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, उनको मोटापा बढ़ता है, और जिनका बदन थुलथुला होता है, बहुत ज़्यादा मोटापा होता है, वो तो 100% गैस की वजह से ही होता है। तो फेस के लिए जो आप कह रहे हैं फेस फूला-फूला रहता है, तो इसके लिए आप रोज़ाना, जैसे प्रेगनेंसी है, तो आप गाजर, पालक और टमाटर और उसमें थोड़ा-सा नींबू डाल के रोज़ाना जूस पिया करें। ये बहुत हेल्दी होता है, और इससे बच्चा भी हेल्दी होगा और आपका पेट भी ठीक रहेगा और गैस की प्रॉब्लम भी कम होगी और जो चेहरा फूला-फूला है, वो भी ठीक रहेगा। तो अब बात करते हैं कि मोटापा बढ़ता क्यों है? तो मोटापा बढ़ने के तो बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे आजकल हम लोग नमक की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं। मीठी चीज़ों से तो कहते हैं मोटापा बढ़ता है, तो लोग अक्सर मीठा खाना तो छोड़ देते हैं कि चाय फीकी पीने लगेंगे या मीठे पर ज़्यादा ध्यान देंगे, लेकिन नमक के ऊपर ध्यान नहीं देते कि नमक भी एक ऐसी चीज़ है जो मोटापा बढ़ाता है। तो हमें दिन भर में केवल 1 ग्राम से 5 ग्राम तक नमक ही खाना चाहिए। इससे ज़्यादा नमक अगर हम खाते हैं, तो वो मोटापे में कन्वर्ट होता है। अब ये भी बताती हूँ कि वो कैसे कन्वर्ट होता है। तो जब हम ज़्यादा नमक खाते हैं, जैसे कि हमें नमक वैसे कम खाना चाहिए, तो जैसे मोटापा बढ़ता है, तो उसके लिए जैसे हम रूटीन में दही खाते हैं, तो उसमें नमक डालते हैं, सैलेड खाते हैं, तो उसमें नमक डालते हैं, और इसके अलावा कुछ भी चीज़ खाएँ, नमक डालने की बहुत आदत होती है। ज़रा-सा भी नमक कम हो जाए, तो वो हमें बर्दाश्त नहीं होता, उसपे भी नमक डालते हैं कि, और ऊपर से नमक डाला हुआ खाना जो हम खाते हैं, वो बहुत ही नुकसान करता है। तो हमें इन सब चीज़ों से, नमक को अगर हमें कम करना है, तो इन सब चीज़ों से हमें नमक डाल कर के नहीं, बिना नमक के ही खानी चाहिए। इन सब चीज़ों में नमक से हमें बचना चाहिए, और बच भी सकते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि सलाद पे और क्या नाम फ्रूट्स पे नमक डाल के खाया जाए। इसमें प्राकृतिक रूप से जो नमक होता है, हमारे लिए वो ही काफ़ी होता है। इसके अलावा और भी हम लोगों की आदतें खराब हैं कि पकौड़े खाते हैं, तो उसपे भी नमक डालते हैं। पहले तो पकौड़े खाना ही नुकसान करता है मोटापे में, लेकिन अब उस पर भी हम नमक डाल लेते हैं, तो वो और भी ज़्यादा, पहले करेला और फिर नीम चढ़ा, तो और भी ज़्यादा दिक्कत है। तो हमें जो है नमक को कम से कम खाना चाहिए, इस बात पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब नमक खाते हैं, तो हमारे गुर्दों का काम बढ़ जाता है, और हमारे गुर्दों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और हमारा लीवर और हमारे जो हृदय, गुर्दे, फेफड़े, इन पे सभी पर कार्यभार बढ़ जाता है, इसलिए हमें नमक की मात्रा कम खानी चाहिए। तो पीसी मारू जी, आपने मुझे नमस्कार भेजा है, तो आपको भी बहुत-बहुत नमस्कार, धन्यवाद। तो अब बात करते हैं आगे की, कि मोटापा बढ़ने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे थायराइड की वजह से भी मोटापा बढ़ता है। तो जब कभी थायराइड हो जाता है, तो जब हमारी थायराइड ग्लैंड प्रॉपर वर्क नहीं करती, तो मोटापा बढ़ जाता है। पट्टी ला देना। तो मोटापा बढ़ जाता है। ले आप पट्टी ले आओ। तो मोटापा बढ़ जाता है, और उसके अलावा जैसे हम अपने खाने में इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमें कैलोरी कितनी लेनी चाहिए। जो लेडीज़ हैं, उनको आम तौर पे 1600 कैलोरी का ही यूज़ करना चाहिए। तो 1600 कैलोरी जो है वो नॉर्मल कैलोरी आती है, और इससे ज़्यादा अगर हम कैलोरी लेते हैं, तो वो मोटापे में धीरे-धीरे कन्वर्ट होती है, और उसके अलावा हमें हाइट के अकॉर्डिंग भी अपना भोजन रखना चाहिए। तो जेंट्स के लिए 2000 से 2200 कैलोरी, और लेडीज़ के लिए 1600 कैलोरी। इतना ही अगर हम रोज़ाना लेते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी होती है, एक नॉर्मल होती है। इससे ज़्यादा लेने से मोटापा बढ़ता है। और उसके अलावा हम क्या-क्या खाते हैं, ये उस पर भी डिपेंड करता है, कैलोरी हम किस तरह की लेते हैं। तो राजेश गायकवाड़ जी, तो आपने हाय भेजा है, तो हाय, हेलो, नमस्कार। और स्वाति पाटिल जी ने नमस्कार भेजा है, तो आपको बहुत-बहुत नमस्कार। और पारस्वती जी, आपने भी नमस्कार भेजा है, बहुत-बहुत नमस्कार आपका।
और धन्यवाद आपको सबको। आप मेरा प्रोग्राम देखने के लिए आए हैं और आप कोई भी मुझसे क्वेश्चन करें मोटापे के विषय में या किसी और विषय में भी, तो उसका मैं पूरा प्रयास करूँगी आपको जवाब देने का और कोशिश करूँगी कि आप उससे सैटिस्फाई हों और बढ़िया उत्तर आपको मिले। तो हम बात कर रहे थे मोटापे के विषय में, तो मोटापा कैसे-कैसे बढ़ता है, इसी के विषय में बात कर रहे थे। तो जब कैलोरी ज़्यादा हम लेते हैं, तो उससे भी जो है मोटापा बढ़ता है। कई बार क्या होता है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, कब्ज़ रहता है, कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये भी हमारा मोटापे को बढ़ाता है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन से जो हमारी कैलोरी है जो वो पूरी तरह हमारे शरीर को लगता नहीं है खाया-पिया, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज़्म जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, मेटाबॉलिज़्म कमज़ोर हो जाता है, तो जो कुछ हम खाते हैं, वो हमारे फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जब मेटाबॉलिज़्म स्ट्रॉन्ग होता है, तो जो भी कुछ हम खाते हैं, वो फैट के रूप में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। तो जब पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, तो वो हमारे फैट के रूप में कन्वर्ट नहीं होता क्योंकि मेटाबॉलिज़्म वो होता है कि जो हमने खाया उसका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो भी हम खाते हैं, वो पूरी तरह से ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो जब वो ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होता, शरीर में ऊर्जा के रूप में हमारे नहीं लगता, तो ही वो मोटापा बढ़ाता है। इसके अलावा मोटापा बढ़ने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं कि जैसे हम भरपूर नींद नहीं लेते। आजकल अधिकतर जो है नींद कम लेते हैं लोग, तो भरपूर नींद नहीं लेते क्योंकि उससे रात में देर-देर तक काम करते हैं और जब देर-देर तक काम करते हैं, तो चाय और कॉफ़ी भी पीते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक है। चाय और कॉफ़ी तो हमें बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। ऐसी स्थिति में जब हम रात को देर तक काम करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा मोटापा ना बढ़े और हमारा पेट भी ठीक रहे, तो ऐसी स्थिति में हमें 1 गिलास पानी हर घंटे पर पीना चाहिए और वो भी हल्का-सा गुनगुना, ताज़ा जैसा पानी पीना चाहिए, फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। तो जब हम ताज़ा पानी पीते हैं, तो उससे हमारा जो मेटाबॉलिज़्म है वो डिस्टर्ब नहीं होता बल्कि वो अप होता है और जब हम चाय और कॉफ़ी पीते हैं, तो उससे हमारा मेटाबॉलिज़्म डिस्टर्ब होता है। तो हमें रात को जब हम जागकर काम करते हैं, तो हर घंटे पे हमें 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए। आप नींबू डाल कर के पी सकते हैं अगर आपको सूट करता है, तो वो उसके लिए और भी ज़्यादा फ़ायदा करता है। और इसके अलावा जैसे भरपूर नींद की अभी मैंने बात करी, तो सोना और जागना दोनों ही हमारा समय पर होना चाहिए। अगर हम रात को देर तक जब जागते हैं, तो फिर देर से उठेंगे। तो आप कोशिश ये करें कि आप रात को जल्दी सोएँ और जल्दी उठें। आप अपने काम को कुछ इस तरह से मैनेज करें, तो जब हम इस तरह से अपने काम को मैनेज करते हैं, जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, तो वो हमारे लिए मोटापा बढ़ाने में मदद नहीं करता। वो मोटापा हमारा नहीं बढ़ता उससे। तो कोमल जी का क्वेश्चन है कि नमस्ते मैम, नमस्कार जी। आपका एसिडिटी वाला नुस्खा आज़माया था मैंने और धनिया वाला सौंठ धनिया का काढ़ा वो हेल्पफुल था एसिडिटी में, थैंक यू। तो कोमल जी इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबके लिए अच्छे-अच्छे नुस्खे भी बताऊँ जो और मैं आपको अक्सर वही नुस्खे बताती हूँ, जो परीक्षित होते हैं, जो जिनको आज़माया हुआ होता है क्योंकि मेरा सेंटर 2006 से यहाँ चलता है गाज़ियाबाद में। मेरा गाज़ियाबाद में आयुष शक्ति नेचर क्योर सेंटर के नाम से मेरा सेंटर है और 2006 से मैं इसको रन करती हूँ और तो मैं अपने सेंटर पे जो भी चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ, सेवन के लिए या ट्रीटमेंट के लिए, तो मैं वही आपको बताने का प्रयास करती हूँ, जिससे कि आपको भी पूरा लाभ मिले, जैसे वो लोग लाभ लेते हैं। तो राजेश जी, आपने कहा कि मैडम गैस, एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है। तो राजेश जी, गैस, एसिडिटी बढ़ने के कारण ये है कि हमारे शरीर में जो क्लोरीन होता है, लवण जो होता है, उसकी मात्रा कम रहती है। तो उसकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़नी चाहिए क्योंकि वो हमारे शरीर से मल को निष्कासित करता है। जो हमारा क्लोरीन लवण है, वो शरीर से मल को निष्कासित करता है, तो उसके लिए हमें अ, ऐसी चीज़ें खानी चाहिए, जैसे कि आपका गाजर और बंद गोभी, टमाटर और गाय का दूध, बकरी का दूध, इस टाइप की चीज़ें जब आप खाते हैं, तो उससे अंदर से क्लीनिंग होती है और गैस भी निकलने लगती है। और उसके अलावा मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि पेट को सही रखना ज़रूरी है, इसके लिए आप पेट के ऊपर गरम-ठंडी पट्टी बाँधा करें और या फिर पेट के ऊपर गरम-ठंडी सिकाई किया करें। तो ये पट्टी मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये पेट के ऊपर बाँधने के लिए मैंने अभी आज भी मँगाई है, क्योंकि ये जो सेशन है, इसमें पट्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
क्योंकि जब मोटापा बढ़ता है तो सबसे पहले टमी के ऊपर मोटापा आता है, इसलिए ये टमी के ऊपर बाँधने के लिए मैंने बताई है और ये पट्टी टमी के साथ-साथ पूरे सिस्टम को ठीक रखती है। तो पार्वती सैनी जी, आपने बोला है कि मेरे पीरियड्स जाने के बाद बॉडी हीट होती है, अचानक घबराहट हो जाती है, क्या करें? ये सब हार्मोनिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। पार्वती जी, आपकी क्या ऐज है? इस बारे में आप थोड़ा-सा कन्फर्म करा दें, फिर मैं आपसे इसका ज़िक्र करूँगी कि क्या करें? अजय साहनी जी, अ, गर्दन से लेकर और आधे सिर में दर्द होता है और उसके लिए क्या काम करना चाहिए और क्या दवा है, कौन-सी दवा है? तो जो आपके आधे सिर में दर्द होता है, ये वात प्रॉब्लम होती है और इसकी वजह ये गैस होती है जो बॉडी के अंदर चढ़ जाती है और सिर में चढ़ती है, तो इस वजह से आपके दर्द होता है। तो सबसे पहले तो आपको गैस का ही निवारण करना है और पिछले दिनों भी मैं बताती आई हूँ कि गैस के लिए जिनको वायु की प्रॉब्लम होती है, उन्हें सुबह खाली पेट 10 एमएल एक्स्ट्रा वर्जिन नारियल तेल पीना चाहिए, पेट पर गरम-ठंडी सिकाई करनी चाहिए, पैरों को गर्म पानी में रखना चाहिए। उसके अलावा ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो पेट को साफ रखें, जैसे गाजर, चुकंदर, पालक, टमाटर का आप जूस पी सकते हैं। अपने भोजन में रोज़ाना बंद गोभी, गाजर का इस्तेमाल करें और गाय का दूध पिएँ, बकरी का दूध पिएँ। इस तरह की चीज़ें जब आप करते हैं, तो इससे ये सारी समस्या धीरे-धीरे खत्म होने लगती हैं। तो चंदन जी, आपने कहा है कि मैं मेरा 12 साल का हूँ और मुझे अ, खाया-पिया लगता नहीं है। मैं दुबला-पतला हूँ और मुझे हमेशा सर्दी-खाँसी रहती है और मैं चने का दूध भी पीता हूँ और ऐसा क्या खाऊँ कि मुझे फिट हो जाऊँ? तो चंदन जी, अभी तो आप 12 साल के ही हैं और 12 साल के बच्चे कई बार पतले होते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आप में स्टैमिना होना ज़रूरी है। स्टैमिना होना चाहिए। पतला मोटापा तो धीरे-धीरे बढ़ जाएगा, अभी से आप मोटे होके क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा मोटापा नहीं होना चाहिए इस उम्र में। इस उम्र में तो पतले ही अच्छे लगते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए मैं ज़रूर बताऊँगी। आपने लिखा है कि आपको सर्दी-खाँसी हो जाती है, तो आप चने का दूध पीते हैं। तो चने का दूध मैंने पिछली बार भी बताया था, ये सर्दी-खाँसी के लिए बहुत बढ़िया है। आप चने का दूध पिया करें और उसके अलावा आप सर्दी-खाँसी जब आपको हो जाती है, तो आप अदरक और शहद को चाटा करें, उससे भी जो है आपकी खाँसी ठीक होने लग जाएगी। और चने का दूध तो आपको बहुत अंदर से बहुत हेल्दी बना देगा। घी के जैसा काम करता है ये। जैसे हम घी खाते हैं और सोचते हैं कि अपनी हेल्थ बढ़ाने के लिए घी खाना चाहिए, तो चने का दूध घी की तरह काम करता है, तो आपको चने का दूध हमेशा पीते रहा करें। बहुत अच्छी हेल्थ हो जाएगी। तो पार्वती जी, आपने कहा है कि मेरी उम्र 50 वर्ष की है और तो ये जो आपकी जो ऐज है, इस ऐज में हार्मोनिकल चेंज हो जाते हैं, इसलिए हॉट फ्लैशेस आते हैं और अचानक से घबराहट भी होती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये कुछ दिनों का एक समय ऐसा होता है, ये हर लेडी के साथ आता है। जो लेडीज़ या योगासन वगैरह करती रहती हैं या घूमना घूमना करती हैं, सुबह प्राकृतिक नेचुरल उसमें वातावरण में जाती हैं, 3-4 किलोमीटर टहलती हैं या काम ज़्यादा करती हैं, तो उनके साथ इस तरह की दिक्कतें कम आती हैं। बाकी अपनी-अपनी फ़िज़िक भी होती है। बहुत से लोग बहुत कुछ काम करने के बाद भी जो है इस तरह की फ़ीलिंग करते हैं। तो पार्वती जी, आपकी ये ऐज की वज़ह से है और 1-2 साल में मैं समझती हूँ कि ये ठीक हो जाएगी। तो अभी हम बात कर रहे थे मोटापे को लेकर के कि अगर मोटापा बढ़ जाए और मोटापा बढ़ता कैसे है, इन सब के विषय में ही बात कर रहे थे। तो मोटापा बढ़ने में जो है ना मोटापा बढ़ने में हमारा जो हाथ है, वो कैलोरी का तो होता ही है कि ज़्यादा कैलोरी हम लेते हैं, उसकी वज़ह से मोटापा बढ़ता है और हम उसको उतना बर्न नहीं कर पाते और कई बार कम कैलोरी लेने से भी मोटापा बढ़ता है। अधिकतर लोग क्या सोचते हैं कि कम खाओगे तो शायद पतले हो जाएँगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जब हम अपनी जितनी हम मेहनत करते हैं, उससे अगर हम कम खाते हैं, तो हमारे जो सेल्स हैं, उसके अंदर जो हमें ताकत चाहिए वो नहीं पहुँचती और उसके अंदर जो है वाटर रिटेंशन होने लग जाती है और नमक और पानी उसमें आने लगता है और जिसकी वज़ह से मोटापा बढ़ता है और आप देखेंगे कि दबा कर के तो आपका क्या नाम जो है वहाँ गड्ढा पड़ जाएगा, कहीं भी आप दबा कर के देखते हैं, तो इसका मतलब अंदर स्वेलिंग होना शुरू हो गई है और ये इस वज़ह से भी है क्योंकि हम कम खाते हैं। तो बहुत कम खाने से भी दिक्कतें आती हैं और एनीमिक भी हो सकते हैं आप। तो कम खाने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप वर्क करती हैं, कम से कम 1600 कैलोरी तो आपको लेनी चाहिए और लड़कों को 2000 से 2200 कैलोरी लेनी चाहिए।
हाँ जी, ए सैनी जी, नमस्कार जी। आपने लिखा है कि मेरी वाइफ़ 53 साल की है और मंथली पीरियड्स आर गॉट स्टॉप्ड। तो पीरियड्स बंद हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो हीट फ़ील करती हैं और स्वेटिंग रहती है। तो इस हार्मोनिकल चेंज तो होता ही है, वो तो मैंने अभी आपको बताया ही था। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हमारी एज होती है 50 की, ये एक क्रिटिकल एज होती है लेडीज़ के लिए कि ऐसे ही समय में पीरियड्स बंद होते हैं और उनका असर कुछ समय तक रहता है। तो इस इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें रोज़ाना, जैसे मैं अभी कह रही थी कि पार्क में टहलना चाहिए, कुछ योगासन, प्राणायाम करने चाहिए। तो जब हम इस तरह के काम करते हैं और बाकी जैसे अभी मैं बता रही थी कि आजकल जैसे गाजर का मौसम है, तो गाजर, चुकंदर, पालक, टमाटर का जूस पीना चाहिए। ये सब काम अगर हम करते हैं तो इस तरह की दिक्कतें बिल्कुल नहीं होती। तो चंदन जी आप कह रहे हैं कि मैम मुझे मम्मी बहुत डाँटती हैं कि खाता नहीं है, पीता नहीं है और सबके बच्चे फिट रहते हैं, पर तू क्यों नहीं रहता? तो चंदन जी अभी तो आपकी 12 साल की उम्र है और मम्मी डाँटती है, खाता-पीता नहीं है, तो अब ये तो आपको पता होगा आप खाते-पीते हैं या नहीं? क्योंकि बच्चे आजकल अक्सर ऐसा करते हैं, उन्हें अच्छी-अच्छी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, जो जंक फूड होते हैं वो अच्छे लगते हैं और जो घर का खाना होता है वो उसको खाना नहीं चाहते, इसलिए मम्मी से डाँट खाते हैं। तो आप ऐसा काम मत करिए, जैसा आपकी मम्मी कहती हैं आप उसको सुनिए और मम्मी का कहना मानिए और खाइए-पीजिए और तभी आपकी सेहत अच्छी होगी क्योंकि जितनी जितनी जो भी मम्मी होती हैं, जिनकी भी मम्मी बच्चों को डाँटती हैं, तो वो सौभाग्यशाली होते हैं कि मम्मी की डाँट खाते हैं। मम्मी की डाँट खाने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो जो मम्मी कहती है उसको सुनना चाहिए, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो अभी हम जो बात कर रहे थे मोटापे के विषय में, तो कि मोटापा कैसे बढ़ता है? तो अभी तो मैंने बताया आपको कैलोरी की वजह से भी मोटापा बढ़ता है और कैलोरी कम खाने की वजह से भी मोटापा बढ़ता है। तो ये दोनों फैक्टर हैं जो मोटापा बढ़ता है या फिर हम कुछ भी नहीं करते। जैसे किसी तरह के कोई खाया-पिया और सिर्फ़ टीवी देखते हैं, बैठे रहते हैं, एक जगह पर बैठे रहते हैं, तो और वो जो कैलोरी बर्न ही नहीं करते, तो उसकी वजह से भी मोटापा बढ़ता है। क्योंकि मोटापा बढ़ने के तो बहुत सारे कारण होते हैं ना, तो हमें रोज़ाना में इतने सब काम करने चाहिए कि हमारा मोटापा ना बढ़े, जो हमने कैलोरी ली है, वो पूरी तरह से बर्न हो जाए। तो बर्न करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप अ, अगर आपको योगासन, प्राणायाम पसंद नहीं है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होते कि स्लो चलता है वो कार्यक्रम, तो बहुत से लोग योगासन, प्राणायाम पसंद नहीं करते। तो आप पार्क में जाकर के दौड़ भी लगा सकते हैं, रन कर सकते हैं खूब तेज़, दौड़-भाग करने से भी मोटापा तो कैलोरी तो बर्न होती ही हैं। तो जो भी चीज़ आपको पसंद हो, कोई गेम आप खेल सकते हैं, किसी भी तरह से आपको कैलोरी बर्न करनी है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। तो पार्वती जी आपका दूसरा क्वेश्चन है कि मैम मेरी 2 बिटियाँ हैं, एक की आँखें बहुत ज़्यादा खराब हैं और मेरी दूसरी बेटी की उम्र 18 साल है, उसकी थाई पर ब्लैक स्पॉट पीसीओडी है, प्लीज़ गिव मी सॉल्यूशन। तो पार्वती जी ये सॉल्यूशन तो इतना सूक्ष्म टाइम में बताना बड़ा मुश्किल काम है। आप मेरा प्लीज़ नंबर नोट कर लें और आप मुझे कॉल कर सकती हैं और मैं आपको पूरी तरह से बताऊँगी और आपको कोई मायूस नहीं होने दूँगी। जो आप चाहती हैं उसका उत्तर दूँगी, तो नंबर नोट कर लीजिए 9868767658। इस पर अगर आप कॉल करती हैं तो मेरे से बात हो जाएगी और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दूँगी, पूरा प्लान्ड तरीके से। तो एन्जॉयिंग मूवमेंट से क्वेश्चन है कि बच्चों की डाँट दाँत किटकिटाने से रोकने के उपाय बताइए। तो जो बच्चों के दाँत किटकिटाते हैं जो बच्चे, इसका मतलब ये लगाया जाता है कि बच्चों के पेट में कीड़े हैं और बच्चों के पेट में अक्सर कीड़े हो भी जाते हैं, क्योंकि बच्चे गंदे हाथ रहते हैं, मुँह में डालते रहते हैं, कुछ खिलौना मुँह में डाल लेते हैं, जो भी चीज़ उनके पास होती है मुँह में डालते हैं। तो इस वजह से बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं और बच्चे जो है अपने दाँत रात को किटकिटाते हैं, उन्हें तो कुछ पता नहीं होता, लेकिन और लोगों को पता होता है। तो जब बच्चे दाँत किटकिटाते हैं तो उसका एक बहुत आसान सा उपाय है कि जब आप दूध पिलाएँ तो उसमें शहद ज़रूर डालें। शहद डालकर जब दूध पिलाते हैं, तो अंदर जो पेट के कीड़े हैं, वो अट्रैक्ट होकर आते हैं और वो कीड़े शहद के साथ, दूध के साथ जब हम पीते हैं, दूध के साथ जब शहद पीते हैं, तो मोशन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। बहादुर जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। आपने गुड मॉर्निंग भेजा है, आपको भी बहुत-बहुत गुड मॉर्निंग कि मुझे गैस्ट्राइटिस एंड किडनी में सिंपल सिस्ट 17 का है। मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ कुछ उपाय बताइए।
तो गैस्ट्राइटिस के लिए तो और सिस्ट के लिए मैं उसमें बताती आई हूँ कि आपने कब मेरी वीडियोज़ अगर देखी है तो उसमें देखा होगा कि ठंडा कटी स्नान लेने के लिए मैं आपको बताती हूँ। तो आपने गरम ठंडे कटी स्नान की मेरी वीडियो देखी होगी, 2 टब रहते हैं, एक में गरम पानी, एक में ठंडा पानी। तो आपके पास अगर घर में टब ना हो, तो आप घर में वो एक ऐसा टब ले लें, इतना चौड़ा कि जिसमें आप बैठ सकें आराम से और पानी आपके नाभि तक आ जाए। तो जब पानी नाभि तक आ जाएगा तो आपका जो पीछे किडनी वाला पार्ट है वो भी डूबेगा और आगे वाला जो पार्ट जितना डिप हो जाता है ठीक है और जो नहीं होता तो उस पर मग से पानी डालते रहिए। जब आप ये सब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो सिस्ट है उसमें भी आराम हुआ है, किडनी की प्रॉब्लम भी कम हुई है और गैस्ट्राइटिस जो आपको हो रही है उसमें भी आराम हो जाएगा। वीएसएम जी नमस्कार आपको बहुत-बहुत आपने नमस्कार भेजा है और मुझे अस्थमा है बचपन से ही और हर साल सर्दी भर नाक बंद रहती है। तो आपकी उम्र क्या है एक बार बता देंगे वीएसएम जी? पार्वती जी आपने थैंक्स भेजा है, कंसर्न के लिए आपने लिखा है थैंक्स। तो आप बेफ़िक्र होके मुझसे पूछिए, मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। तो अभी हम मोटापे की बात कर रहे थे कि मोटापा कैसे बढ़ता है, तो मोटापे बढ़ने के मोटापा कैसे बढ़ता है? आपने भेजा है कि मेरी 35 साल उम्र है, वीएसएम जी आपने भेजा 35 साल उम्र है। तो आप मैंने अभी पिछले दिनों जब अस्थमा की एक रखा था प्रोग्राम, तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि सुबह खाली पेट सफ़ेद प्याज का और या लाल जो कलर की प्याज होती है, जो ऊपर से जिसका छिलका लाल होता है, उसका सुबह जूस निकाल कर के 10 एमएल जूस निकालें और 10 एमएल उसमें शहद मिलाएँ और सबसे पहले निहार मुँह, खाली पेट उसको चाटें। कैसा भी अस्थमा हो, धीरे-धीरे समाप्त होना शुरू हो जाता है। तो आप वो भी मेरी वीडियो देख सकते हैं और जो मैं अब बता रही हूँ आप इसको करें, इससे फ़ायदा मिलेगा और जब पानी पिएँ हल्का गरम पिएँ और जब दूध पिएँ तो उसमें हल्का चने का पाउडर ज़रूर मिला के पिएँ, इससे आपकी हेल्थ भी सही रहेगी और जो अस्थमैटिक प्रॉब्लम है वो भी ठीक होती है। राकेश जी नमस्कार, सबसे पहले आपको आपने लिखा है कि जबड़े के दाँतों में सड़न, पायरिया का कुछ घरेलू इलाज क्या कर सकता हूँ? तो देखिए मैं इसके लिए आपको 2 घरेलू इलाज बताती हूँ बहुत बढ़िया। तो इसके लिए आप एक तो नीम के पत्ते ले आएँ और नीम के पत्तों का पानी पकाएँ और उससे आप कुल्ले करें। तो उससे जो पायरिया की सड़न है, वो खत्म हो जाएगी और उसके अलावा आप मिट्टी ला सकते हैं कहीं साफ-सुथरी जगह से जिसमें फर्टिलाइज़र ना हो और उसको छत पर डालकर, धूप में डालकर सुखा लें और छोटे-छोटे से गोले बना के रख लें, बहुत छोटे-छोटे से और मुँह में उसको डाल के रखें, थोड़ी देर उसको घुमाते रहें मुँह में, अच्छी तरह से उस मिट्टी को घुमाते रहें। आप देखेंगे जो पायरिया की जो सड़न है, वो सारी मिट्टी अपने में अब्ज़ॉर्ब कर लेगी और उसके बाद उसे थूक दें, अंदर ना जाए मिट्टी, उसको थूक दें और कुल्ले करें। आपको इन दोनों ही तरीकों से बहुत आराम मिलेगा। विक्रांत जी नमस्कार, सबसे पहले आपने मुझे नमस्ते भेजी है, नमस्कार, कि मेरे को सर्दी की एलर्जी है, ठंडी चीज़ों से बहने वाला नज़ला रहता है, क्या आंवला नुकसान तो नहीं देंगे? हाँ, कई बार बहुत लोगों को नुकसान करता भी है आँवला, ऐसी बात नहीं है। सर्दियों में लेकिन वैसे अस्थमा में आँवला लेते हैं, तो नुकसान नहीं करता। कुछ लोगों की ऐसी फ़िज़िक होती है जो नुकसान करता है, फ़ील होता है वैसे वो हमें, अंदर से जो है कफ को बाहर निकालता है। तो हमें उस समय लगता है कि हमें आँवला नुकसान कर रहा है, लेकिन आम तौर पर अगर देखें तो उसमें विटामिन सी बहुत होता है और वो नुकसान नहीं करता, फ़ायदा ही पहुँचाता है। और जब भी आप उसका यूज़ करें, तो बस इतना ज़रूर करें कि उसको गरम करके यूज़ करें, ठंडा कभी ना लें। ठंडा लेने से एक तो उसकी तासीर ठंडी होती है और फिर ठंडा लेते हैं तो और नुकसान होने का डर होता है, लेकिन जब आप उसको गरम करके ले लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता। राखी जी नमस्कार, आपने लिखा है शुगर को ठीक किया जा सकता है? हाँ, राखी जी कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है, जिसे आप ठीक नहीं कर सकते। क्योंकि बीमारियाँ आती हैं हमारे शरीर में, तब आती हैं जब शरीर के अंदर कहीं न कहीं कोई कमी होती है, टॉक्सिन्स होते हैं, शरीर के अंदर से गंदगी बाहर नहीं जाती, जब हमारे ऑर्गन ठीक से काम नहीं करते, जब हमारे ऑर्गन ठीक से काम करने लगते हैं, तो किसी भी तरह की गंदगी जब शरीर में नहीं रहती, तो सभी बीमारी निकल जाती हैं। इसी तरह से शुगर की बीमारी भी निकल जाती है, क्योंकि जब हमारा पैनक्रियाज़ अच्छी तरह से काम करने लगता है, तो वो भी निकल जाती है, वो भी शुगर भी ठीक हो जाती है और इसके लिए आप पेट के ऊपर ये पट्टी भी बाँध सकते हैं। ये तो लीवर, पैनक्रियाज़ सभी में बहुत अच्छा काम करती है, ये आपकी शुगर को भी कम करती है, तो इसके लिए इस पट्टी को हमें कस के निचोड़ कर के बाँधना है
और ठंडे पानी में भिगोना और कस के निचोड़ देना, एक भी बूँद इसमें पानी ना रहे, पूरा इसको रैप कर दें और उसके ऊपर से एक गरम पट्टी बाँधें। तो ये सब करने से आपके शुगर की तो प्रॉब्लम ठीक होती है, और भी सारी चीज़ें ठीक होती हैं कि हमारा लीवर भी अच्छा काम करता है और पूरा सिस्टम ही ठीक हो जाता है। आप ये कर सकते हैं, उसके अलावा गरम-ठंडी सिकाई कर सकते हैं। और जो मैं टब के लिए बताती हूँ कि गरम-ठंडे कटी स्नान आप लें, ये बेस्ट ट्रीटमेंट है, क्यों जब हम गरम-ठंडा कटी स्नान लेते हैं, तो उससे हमारा पूरा सिस्टम ही ठीक हो जाता है। लीवर, पैनक्रियाज़, आंतें, किडनी, हर चीज़ उस पानी में डिप हो जाती है। जब गरम में बैठते हैं तो ब्लड वेसल्स खुलती हैं और ठंडे में बैठते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। इसी सिद्धांत से सारी बीमारियाँ खत्म होती हैं और आपको कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास जो भी सुविधा हो, टब की सुविधा हो, टब कर सकती हैं इस्तेमाल, और नहीं तो ये पट्टी हुई कर सकते हैं और गरम-ठंडी सिकाई भी कर सकते हैं। तो ये सभी कुछ आप कर सकते हैं, और टब की अगर आपको लेने की आवश्यकता हो तो आप 98687676 और 58 पर कॉल कर सकते हैं। आप जो यहाँ एक फैक्ट्री है गाज़ियाबाद में, वो टब बनाती है, उनका नंबर आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगी, तो आप वहाँ से टब अपने लिए ले सकते हैं। और उसके अलावा आप जो है अपने घर में इतना काम तो कर ही सकते हैं कि जो कपड़े धोने का टब है, इतना चौड़ा टब ले लें कि उसमें आप बैठ सकें, और थोड़ा ऊँचा हो, 1 डेढ़ फीट ऊँचा हो, जिसमें आप आराम से बैठ सकें और पानी जो है आपके नाभि तक आ जाए। तो इस क्रिया को भी अगर आप रोज़ाना 5 मिनट करके पानी में बैठ करके और टहलने जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी सारी बीमारियाँ धीरे-धीरे निकलने लगी हैं, और ये कोई भी ऐसा मुश्किल काम नहीं है, केवल 5 मिनट का काम है और बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको सर्दी-जुकाम रहता है तो ज़रूर, तब फिर मत लीजिएगा। चंदन जी, आपका दूसरा सवाल है कि मेरा सर 2-3 दिन से दुख रहा है और मम्मी दवा नहीं लेने देती हैं, आपके नुस्खे ही आज़माती हैं। तो चंदन जी, मम्मी आपके लिए बहुत अच्छा करती हैं, आप बहुत छोटे हैं, अभी केवल 12 साल के हैं, तो मम्मी आपके लिए बिल्कुल सही करती हैं, नुस्खे आज़माती हैं, उसी से आप ठीक होते हैं, वही ज़्यादा सही है। दवाइयाँ अगर आप अभी से लेने लगेंगे, तो और ज़्यादा बीमार रहने लगेंगे। राकेश जी, नमस्कार। आपका सवाल है कैविटी वाले दाँत के नीचे मसूड़े में फुंसी निकल गया है, उसका भी इलाज बता दीजिए, दाँत निकलवाना तो नहीं होगा? देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि मुँह में अगर आप मिट्टी रखकर घुमाते हैं, मिट्टी के गोले से बना लें और मुँह में मिट्टी रख के बनाते हैं, तो कैसी भी फुंसी हो, कैसी भी सड़न हो, दाँतों में कुछ भी हो, वो सारी चीज़ मिट्टी अपने में एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, उसके बाद आप उसे थूक दें, कुल्ला कर लें, आपका कैसा भी पायरिया हो, धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा। और कैसी भी फुंसी हो, कैसी भी गंदगी हो दाँत की, सब धीरे-धीरे ठीक हो जाती है। दीपिका मिश्रा जी, सबसे पहले तो आपसे नमस्कार। कि मैम, मुझे चक्कर बहुत आते हैं और दिन में भी नींद आती है, और पढ़ाई के वक़्त भी, कोई नुस्ख़ा बताइए। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए दीपिका जी, कि आप एनीमिक तो नहीं रहती? आपका हीमोग्लोबिन सही रहता है? अगर आपका हीमोग्लोबिन सही रहता है, तो कुछ और बताया जाए, और अगर हीमोग्लोबिन कम रहता है, तो उसके लिए आप रोज़ाना टमाटर का जूस निकाल कर पिया करें। तो आप जब टमाटर का जूस रोज़ पिएँगी, तो आपकी ये समस्या, चक्कर वाली समस्या, धीरे-धीरे समाप्त होने लग जाएगी। तो अभी हम मोटापे की बात कर रहे थे कि कुछ लोग मोटापा जिम में जाकर के कम करते हैं, और कुछ लोग मोटापा कम करने के लिए अपनी आँत भी छोटी करवा देते हैं। और कुछ लोग जब हम आँत छोटी करवा देते हैं, तो उससे मोटापा कम नहीं होता। वो सोचते हैं कि खाना-पीना कम हो जाएगा, लेकिन आप ये समझें कि हमें बार-बार फिर कुछ न कुछ खाना भी पड़ता है, क्योंकि शरीर को तो चाहिए ना। तो आप एक बार में नहीं खाएँगे, बार-बार खाएँगे। या फिर जब आँत छोटी करा देते हैं, तो उसमें भी जो है हमें क्या नाम जो है सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि शरीर को उतनी चीज़ें तो चाहिए जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं। तो आँत कटवाना भी कोई जो है बुद्धिमानी का काम नहीं है। आप अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो ये काम बिल्कुल मत करिएगा। राकेश जी, आपने बहुत-बहुत शुक्रिया भेजा है। और शुगर में डाइट में क्या लेना चाहिए? तो शुगर की डाइट तो राखी जी आपको अलग से ही बतानी पड़ेगी। इस समय तो बताना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मैं वर्बली थोड़ा-सा बता देती हूँ। अगर आपको दही सूट करती हो, तो आप रोज़ाना दिन में सुबह, दोपहर और शाम 4 बजे तक 3 बार 250 ग्राम दही और 250 ग्राम टमाटर अगर लेंगी, तो आपका बहुत जल्दी शुगर कम होने लगेगा। दीपिका जी, आपने कहा है कि मैम रिसेंटली
नहीं चेकअप किया है, हीमोग्लोबिन सही है, 6 मंथ पर किया था। तो हीमोग्लोबिन सही है और फिर भी आपको चक्कर आ रहे हैं, तो आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कहीं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर आपको सर्वाइकल पेन तो नहीं रहता, उसकी वजह से भी चक्कर आते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे मोटापे की कि कुछ लोग आँत भी कटवा कर छोटी करा देते हैं इसलिए कि जिससे कि कम खाएँ और मोटापा ना बढ़े। तो ये भी इसके भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और उसके अलावा जैसे कुछ लोग जिम में जाकर के मोटापा कम करते हैं। तो जिम में जाकर के मोटापा कम करने से भी दिक्कतें हैं। जब तक आप जिम करते हैं हमेशा, तब तक तो आप ठीक बने रहेंगे। लेकिन जिस दिन भी आप जिम छोड़ेंगे, तो उस दिन मसल्स ढीली होना शुरू हो जाएँगी और वो पहले से भी ज़्यादा फैल जाएँगी। अगर आपको मोटापा कंट्रोल करना है तो हमेशा जिम करिए, हमेशा रखिए उसको और नहीं तो कभी किया, कभी छोड़ दिया तो इससे क्या नाम जो है और हमारा मोटापा बढ़ जाता है, कम नहीं होता। और उसके अलावा जिम करने से मैंने कई बार देखा है कि रैशेज़ भी पड़ जाते हैं, एक निशान से पड़ जाते हैं। जैसे आपके थाई पर पड़ जाते हैं, पेट स्टमक पर पड़ जाते हैं, तो एक निशान से पड़ जाते हैं और वो भी चूँकि हम ज़्यादा एक्सरसाइज़ करते हैं उसमें, वो इस वजह से पड़ जाते हैं और वो एक परमानेंट पड़ जाते हैं, तो ये भी उसका एक साइड इफ़ेक्ट ही होता है। चंदन जी, आप मम्मी की बहुत शिकायतें कर रहे हैं कि सर दुखता है, तो करने से गर्म पानी में पैर भी डलवाती हैं। मम्मी आपके लिए सब कुछ सही-सही करती हैं, आप चिंता मत करिए। जो मम्मी कहें वो करते जाइए। मम्मी की शिकायतें बिल्कुल मत कीजिए। वीएसएम जी, चेहरे के मस्सों को कैसे हटा सकते हैं? तो पहले तो आप वीएसएम जी ये चेक करिए कि आपका यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा होता। अगर यूरिक एसिड आपका बढ़ा होता है तो उसको पहले कंट्रोल करना पड़ेगा और उसके लिए आप रोज़ाना दिन में जो प्याज का रस डालकर पानी में प्याज का रस डाल के पिएँगे, तो यूरिक एसिड कंट्रोल रहता है या फिर रोज़ाना में आप ज़्यादा पानी पिया करें, जिससे कि आपका यूरिक एसिड बिल्कुल ना रुके, किडनी स्वच्छ रहे हमारी। तो इस बात पर आप ध्यान दें ज़रा कि आपका जो है कहीं न कहीं यूरिक एसिड ना बढ़ा हो। दीपिका जी, आपने थैंक यू भेजा है, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राहुल खेर जी कि जिम करने से आए निशान कैसे हटाएँ? अब राहुल जी यही तो बात मैं अभी कह रही थी कि जिम करने से निशान आ जाते हैं, तो उसको निशान को हटाना फिर मुश्किल काम होता है क्योंकि वो लाइनें सी पड़ जाती हैं। इसको हटाने के लिए मैं तो आपको कहूँगी कि आप मिट्टी का प्रयोग करें, मिट्टी का लेप लगाया करें। मिट्टी का लेप हर तरह के निशानों को हटा देता है। तो हम मोटापे की ही बात कर रहे थे। तो और मोटापा बढ़ने के भी बहुत सारे और भी कारण होते हैं। जैसे मैं अभी आपसे कह रही थी कि आँत कटा के छोटी करा देते हैं या कुछ मेडिसिन्स भी ऐसी आती हैं जिनको लेने से भूख कम लगती है। तो जब भूख कम लगती है तो लेकिन आप ये भी जान लें कि भूख कम लगने की वजह से आप कम खाएँगे लेकिन उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो जब आप भूख कम लगेगी, कम खाएँगे तो जब उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं कि आप में चिड़चिड़ापन आने लगेगा, नर्वस सिस्टम वीक होने लगेगा, डिप्रेशन रहने लगेगा। तो आप इस तरह के काम बिल्कुल ना करें कि मेडिसिन लेकर के आप भूख को कम करें। आप अपने पे ही कंट्रोल करना सीखें। अपने पे ही कंट्रोल करें और उतनी कैलोरी तो आप फिर भी लें जितनी आपको ज़रूरत है और बर्न करने के लिए काम करें कि हम कैलोरी को कैसे बर्न कर सकते हैं। सब नेचुरल तरीके अपनाएँ, जो आजकल जो जंक फूड है या बाहर का खाना है, इन सब पे कंट्रोल करें। और जो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे मैं अभी बता रही हूँ कि आजकल गाजर, चुकंदर और पालक, टमाटर खूब आ रहे हैं, इसका खूब जूस पीजिए। तो ये आपके जो है मोटापे को भी कम करेगा और उसके अलावा आपका चेहरा भी रौनकदार होगा, चेहरे पे चमक आ जाएगी। तो हमें वो काम करने चाहिए जो हमारे चेहरे पे चमक लाएँ और शरीर को अच्छा रखें। और जो टेस्ट वाले काम हैं, टेस्ट वाले काम तो हमेशा खाने में तो बढ़िया लगते हैं, लेकिन वो हमेशा नुकसान वाले होते हैं। इसलिए जो कम टेस्टी चीज़ें होती हैं, वही अक्सर लोगों को पसंद भी कम आती हैं, लेकिन उससे फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो राहुल जी, आपने मुझे थैंक यू भेजा है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए। आपने मेरी बात पर ध्यान दिया, उसको ध्यान से सुना। तो अभी हम बात करते हैं और थोड़ी-सी मोटापे के विषय में, कुछ बातें और कर लेते हैं कि जैसे मैं अभी आपसे कह रही थी कि भरपूर नींद लेनी चाहिए। तो मोटापा कम रहे इसके लिए वास्तव में हमें भरपूर नींद लेनी चाहिए, कम से कम 7 से 8 घंटे की हमें नींद लेनी चाहिए और जब नींद पूरी होती है, तो किसी भी तरह के रोग नहीं होते। तो नींद पूरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सुबह भी उठना ज़रूरी है, तो इसलिए अपना कुछ शेड्यूल ऐसे बनाएँ कि आप जल्दी सोएँ और जल्दी उठें।
क्योंकि जब हम सुबह देर से सो कर के उठते हैं, तो देर से सोकर उठने से जैसे सूरज निकल जाता है, तो उसकी गर्मी बढ़ जाती है और उसकी गर्मी जब हमारे शरीर पर बढ़ती है, तो कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है। गर्मी आ जाती है पेट के अंदर, तो कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है। जब कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो गैस बढ़ती है और जब गैस बढ़ती है, तो वो अपने 80 तरह के रोग पैदा करती है। उन 80 तरह के रोग में एक मोटापा भी शामिल है। तो आज की जानकारी बस मैं आपको यहीं तक दे पाऊँगी और उसके बाद नेक्स्ट फिर जब मैं मिलती हूँ, तो उसके लिए आपको बताऊँगी कौन से विषय पर मैं आपसे नेक्स्ट बताऊँ। उसके लिए आप मुझे पहले ही बताएँ कि आप कौन-सा जो है चाहते हैं कि मैं आपके लिए क्या विषय लेकर के आऊँ। तो बाकी तो फिर मैं अपने हिसाब से कुछ ना कुछ सोचूँगी कि आपके लिए क्या विषय लेकर आऊँ, क्योंकि वैसे तो सभी विषय अच्छे हैं। कि आजकल कोई ऐसा रोग बचा हुआ नहीं है, जो किसी को ना हो। हर रोग से सभी लोग ग्रस्त हैं। तो बस मेरा तो आपसे यही अनुरोध है और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप मौसम की चीज़ें खाएँ और भरपूर नींद लें और योगासन, प्राणायाम करें और सुबह प्रातः नंगे पैर घास में टहलें, 4 किलोमीटर सैर करें। जब आप ये चीज़ें अपने जीवन में ढाल लेंगे, तो आपकी हर तरह की बीमारियाँ दूर होने लग जाएँगी। नमस्कार, फिर मिलते हैं आपसे। विदा चाहती हूँ।